फिल्म संगीत हो या क्लासिकल, पूरब और पश्चिम के संगीत का फ्यूजन हर दौर में लोकप्रिय रहा है, साथ ही विवादित भी। पर फिल्मों में इस फ्यूजन की शुरुआत तभी हो गई थी जब से फिल्मों में संगीत आया। और जिस संगीतकार ने इस फ्यूजन की शुरुआत की, उनका नाम फिल्म इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके प्रयासों से ही भारतीय फिल्मों को प्लेबैक की सौगात मिली। वो संगीतकार थे भारतीय फिल्म संगीत के पितामह कहे जाने वाले आर.सी. बोराल। उनकी फिल्मों और जीवन को थोड़ा और करीब से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि सिनेमा के इतिहास से जुड़े बहुत से इम्पोर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल। सुकून दिल का मैया सर कुला समर में रही, जो आशिया में है अपने वो बाग घर में नहीं। काहे को रार मचाई, काहे को रार मचाई, छोड़ो भी ये निठुराई, काहे को रार मचाई। के.एल. सहगल और कानन देवी भारतीय सिनेमा के दो मशहूर स्टार सिंगर्स रहे। इन दोनों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का श्रेय आर.सी. बोराल को दिया जाता है। हिंदी फिल्म संगीत में बंगाली स्कूल का जो प्रभाव मिलता है, उसे स्थापित करने में उनका एक बड़ा योगदान है। उन्होंने ही फिल्मों में गजल और गीत को हल्के फुल्के अंदाज में लाकर इस विधा को लोकप्रिय बनाया। आर.सी. बोराल का पूरा नाम था रायचंद बोराल, जिनका जन्म एक ऊंचे खानदानी परिवार में 19 अक्टूबर 1903 को हुआ। 3 भाइयों में वो सबसे छोटे थे और संगीत की तरफ उनका रुझान भी सबसे ज्यादा था। वो कहते हैं ना कि खून का असर आता ही है, शायद इसीलिए क्योंकि उनके पिता लालचंद बोराल भी अपने ज़माने के मशहूर ध्रुपद गायक और पखावज वादक थे। उनके घर पर अक्सर ही संगीत की महफिलें जमा करती थीं और आर.सी. बोराल बचपन से ही उनका भरपूर आनंद लेते थे। उनके पिता ने जब उनकी रुचि देखी तो उन्हें संगीत सिखाने के लिए उस्तादों का इंतज़ाम किया। उस्ताद मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद हाफिज़ अली खां और उस्ताद मसीद खां से आर.सी. बोराल ने संगीत की तालीम ली। पियानो और तबला वादन में माहिर होने के बाद उन्होंने लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी में कई प्रोग्राम्स किए। वो तबला वादन में वो मकाम हासिल कर चुके थे कि लखनऊ के एक प्रोग्राम में उन्हें सारस्वत महामंडल सम्मान से नवाजा गया। इस दौरान उनकी ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि जब कोलकाता में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आकाशवाणी का दूसरा स्टेशन शुरू किया गया तो उन्हें वहां के संगीत विभाग का अध्यक्ष बनने का न्योता मिला और 24 साल की कम उम्र में आर.सी. बोराल ने वो पदभार संभाला। ये वो दौर था जब सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी और बहुत से लोग इसे एक सक्सेसफुल बिजनेस के तौर पर देख रहे थे। कुछ लोग क्रिएटिव नज़र से कुछ नया कर पाने के लिए उत्सुक थे। बी.एन. सरकार भी इस नई विधा में कुछ नई संभावनाएं ढूंढ रहे थे। उन्होंने जब 2 मूक फिल्मों का निर्माण किया तो उनमें आर.सी. बोराल ने स्टेज पर लाइव ऑर्केस्ट्रा कंपोज करके एक तरह की सनसनी क्रिएट कर दी थी। वो उस समय एक नया प्रयोग था। जब बी.एन. सरकार पूरी तरह फिल्म निर्माण में उतरे और उन्होंने न्यू थिएटर्स स्टूडियो की स्थापना की तो अपनी टीम में एक से बढ़कर एक क्रिएटिव लोगों को शामिल किया। उस स्टूडियो के संगीत विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई आर.सी. बोराल को। उनके साथ साथ न्यू थिएटर्स में पंकज मलिक और तिमिर बरन भी बतौर संगीतकार शामिल हुए। न्यू थिएटर्स में मोहब्बत के आंसू उनकी और के.एल. सहगल दोनों की पहली फिल्म थी। फिल्म तो नहीं चली, मगर के.एल. सहगल को काफ़ी प्रशंसा मिली। न्यू थिएटर्स की शुरुआती 3 फिल्मों की असफलता के बाद आई पूरन भगत। 1933 में आई इस फिल्म के गाने इतने मशहूर हुए कि घर घर में गाए गए। नदी के बीते जाते हैं तुमरन कर सिया राम नाम, नदी के बीते जाते हैं। के.एल. सहगल, जो भारतीय सिनेमा के पहले स्टार माने जाते हैं, शुरुआत में देवकी बोस उन्हें बिल्कुल भी एक अच्छा एक्टर नहीं मानते थे। इसीलिए जब उन्होंने पूरन भगत का निर्देशन किया तो उन्होंने आर.सी. बोराल के बार बार कहने के बावजूद सहगल साहब को कोई भूमिका नहीं दी।
इस बात से आरसी बुराल को काफ़ी दुख हुआ। हालांकि उनकी बहुत इच्छा थी कि सहगल साहब इस फिल्म से किसी न किसी तरह जुड़ जाए। तो वो कुछ सोचकर देवकी बोस के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि जब हम एक ऐसी कहानी बना रहे हैं जिसमें भगवान की भक्ति है, तो उसमें किसी एक ऐसे गायक को हम रख सकते हैं जो भजन गा सके। ये बात सुनकर देवकी बोस के मन में बहुत सारी सिचुएशंस आ गईं और उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ, ऐसा हो सकता है, बल्कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन वो भजन गाएगा कौन? तब आरसी बुराल ने कहा कि सहगल है ना, वो गाएंगे। देवकी बोस समझ गए कि आरसी बुराल ने ये पूरी कहानी, पूरी सिचुएशन इसलिए तैयार की ताकि केएल सहगल को किसी न किसी तरह इस फिल्म से जोड़ा जा सके। पूरन भगत जब रिलीज हुई तो देश भर के सिनेमा घरों में दर्शकों की लंबी लाइनें लगी थी। यहीं से न्यू थिएटर्स ने एक उड़ान भरी। उसके बाद आई चंडीदास के गानों ने अपार लोकप्रियता पाई। इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रभावशाली प्रयोग उन्हीं की देन कही जाती है। प्रेम की हो जय जय, जीवन है अब सुखमय, भाग धन पाया। लेकिन आरसी बुराल को जिस फिल्म के लिए आज भी याद किया जाता है वो है 1935 की बांग्ला फिल्म भाग्य चक्र, जिसके एक डांस सीक्वेंस को प्लेबैक के साथ फिल्माया गया। इसी का हिंदी वर्जन थी धूप छाँव, जो पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें प्लेबैक सुनाई दिया। प्लेबैक का आइडिया पहले नितिन बोस को आया, जो फिल्म निर्देशक होने के साथ साथ न्यू थिएटर्स में टेक्निकल चीफ भी थे, और उस आइडिया को हकीकत बनाया आरसी बुराल ने। नितिन बोस रोजाना पंकज मलिक को पिक करते हुए स्टूडियो जाते थे, क्योंकि पंकज मलिक का घर स्टूडियो के रास्ते में पड़ता था। एक दिन नितिन बोस पंकज मलिक को पिक करने के लिए गए। पंकज मलिक नहा रहे थे तो वो उनके कमरे में बैठकर उनका इंतजार करने लगे। वहाँ रेडियो पर एक गाना चल रहा था और बाथरूम से पंकज मलिक उस गाने के साथ साथ गा रहे थे। बस इसी घटना से नितिन बोस को एक आइडिया आया कि क्यों ना हम भी गानों को पहले रिकॉर्ड कर लें और फिर कलाकार उस पर लिपसिंग करें। इससे एक मुश्किल और हल हो जाएगी कि यदि किसी कलाकार की आवाज़ अच्छी नहीं है या वो गाने में माहिर नहीं है तो भी उसे फिल्म में लिया जा सकेगा। फिर उन्होंने ये बात आरसी बुराल को बताई और उन सब की कोशिशों का परिणाम सुखद रहा। और वो पहला गाना जो रिकॉर्ड किया गया वो था मैं खुश होना चाहूँ खुश हो ना सकूँ। फिल्म धूप छाँव के इस गीत को लिखा था पंडित सुदर्शन ने, जिन्होंने बाबा भारती और खड़क सिंह की कहानी हार की जीत लिखी थी। उनके बारे में जानने के लिए उन पर जो डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाया गया है, आप उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। न्यू थिएटर्स के लिए आरसी बुराल ने जिन फिल्मों का संगीत दिया लगभग सभी कामयाब रहीं और उनका संगीत लोगों के सिर चढ़कर बोला। मंजिल, करोड़पति, प्रेसिडेंट में उन्होंने पंकज मलिक के साथ मिलकर संगीत दिया। प्रेसिडेंट का ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज सुने सारा, एक बंगला बने। इस गाने की धुन आरसी बुराल ने बनाई थी। न्यू थिएटर्स में एक तालाब हुआ करता था, वहीं बैठे बैठे इस गाने की धुन उनके दिमाग में आई और वहीं बैठकर केएल सहगल ने इस गाने को तैयार कर लिया। सोलो संगीतकार के तौर पर तब तक की उनकी सबसे कामयाब फिल्म रही विद्यापति। उसके संगीत में उन्होंने ऑर्गन और पियानो के प्रयोग से इंडियन वेस्टर्न फ्यूजन डाला। इसी फिल्म से कानन देवी और आरसी बुराल का साथ शुरू हुआ, जो साथी, स्ट्रीट सिंगर, सपेरा, जवानी की रीत, लगन जैसी फिल्मों तक चला और इन्हीं फिल्मों ने कानन देवी को कोलकाता फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनाया। और इस कामयाबी में उनके अभिनय के साथ साथ आरसी बुराल के संगीत का भी उतना ही योगदान रहा। 1938 में आई स्ट्रीट सिंगर। हालांकि तब तक प्लेबैक आ चुका था, मगर इस फिल्म के एक गाने को लाइव रिकॉर्ड किया गया। इस गाने को शूट करने में काफ़ी मुश्किलें आईं, क्योंकि इसमें केएल सहगल गाते हुए चल रहे थे और कुछ साजिंदे उनके साथ साथ ट्रक में, कुछ पैदल थे, साथ में कुछ टेक्नीशियंस भी थे।
जो एक मुश्किल काम था, मगर जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ और पब्लिक ने देखा तो सारी मेहनत वसूल हो गई, क्योंकि सबने इसे बहुत पसंद किया। लगन उन दोनों के मैजिक का एक और कामयाब नमूना थी। मैं सोते भाग जगा दूंगा, मैं जागे भाग सुना दूंगा, मैं सोते भाग जगा दूंगा। के.एल. सहगल और कानन देवी, इन दोनों स्टार्स के करियर को ऊंचाई तक पहुंचाने में आर.सी. बोराल का बड़ा योगदान माना जाता है। करीब 20 सालों तक आर.सी. बोराल न्यू थिएटर्स से जुड़े रहे और फिल्म संगीत में नए नए प्रयोग करते रहे। उन्होंने ठुमरी, कीर्तन, गज़ल और कविगान जैसी विधाओं को एक साथ मिलाया और फिल्म संगीत के मुताबिक ढाला। न्यू थिएटर्स के साथ उनकी आखिरी फिल्म थी अंजनगढ़, जो 1948 में आई थी। 1952 में आर.सी. बोराल मुंबई आए, जहां उन्होंने दर्द दिल जैसी कुछ फिल्मों में संगीत दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया, लेकिन आकाशवाणी से जुड़े रहे। आर.सी. बोराल को 1959 की बांग्ला फिल्म सागर संगमय के लिए प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। 1978 में क्रिएटिव एंड एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक कैटेगरी में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1978 में ही उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। 25 नवंबर 1981 को 78 साल की उम्र में आर.सी. बोराल इस दुनिया से कूच कर गए, मगर उनका नाम भारतीय फिल्म संगीत में अमिट है और जब जब भारतीय फिल्मों में प्लेबैक टेक्निक का जिक्र होगा, उनका नाम लिया जाएगा।